चलो तो स्टार्ट कर रहे हैं। देखो चैप्टर है हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अब हाइड्रोकार्बन क्या होता है, तो ऐसा कंपाउंड जो किससे बना हो, कार्बन से और हाइड्रोजन से मिलकर बना हो, उसी को कहेंगे हाइड्रोकार्बन। इतना क्लियर चीज़ें, ठीक है। अब देखो इसमें हाइड्रोजन होगा, कार्बन होगा, हाइड्रोजन की जगह और भी एलिमेंट हो सकता है, जैसे ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, हेलोजन भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सब हाइड्रोकार्बन में आता है या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड में इसको इंक्लूड किया जाता है। क्लियर यहाँ तक। अब देखो यहाँ पे इस चैप्टर में हाइड्रोकार्बन जो है इसका सबसे पहले पढ़ना है क्लासिफिकेशन। डेफिनेशन तो हो गया, जो कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर बनाओ। अब पढ़ना है क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन इसका किस बेसिस पे करते हैं, तो इसका करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अनसेचुरेशन या फिर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। ऐसा समझ में, कार्बन और कार्बन के बीच नंबर ऑफ बॉन्ड के बेसिस पे इस हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन करते हैं। तो इस बेसिस पे जो हाइड्रोकार्बन होता है वो होता है 3 तरह का, ठीक है। एक को बोलते हैं सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दूसरे को बोलते हैं अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और तीसरे को बोलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो 3 तरह का आता है हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो इस पूरे चैप्टर में इन्हीं 3 के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले जो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है इसका एग्जांपल में आएगा एल्केन। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन 2 होते हैं, एल्कीन एंड एल्काइन। और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हम लोग पढ़ना होता है बेंजीन के बारे में, ठीक है। तो पूरा इस चैप्टर में इन्हीं 4 टॉपिक के बारे में पढ़ना है। सबसे पहला एल्केन के बारे में पढ़ना है, एल्केन पढ़ने के बाद फिर एल्कीन, फिर एल्काइन और फिर बेंजीन। इन 4 के बारे में पढ़ना है, ठीक है। अब इन 4 के बारे में क्या क्या टॉपिक पढ़ना होता है, तो सबसे पहले पढ़ना होता है इसके बारे में, इसका कैरेक्टर पढ़ना होता है इन चारों का, ठीक है। इसके बाद क्या पढ़ना होता है, इसके बाद पढ़ना होता है इसको प्रिपरेशन कैसे करते हैं, प्रिपरेशन मेथड। मतलब सबसे पहले एल्केन के बारे में उसका कैरेक्टर पढ़ेंगे, कितने तरह का बॉन्ड होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, स्ट्रक्चर कैसा होता है, ज्योमेट्री कैसा होता है, ये सब उसके कैरेक्टर में आ गया। फिर एल्कोन को कैसे बनाते हैं, ठीक है। उसी तरह फिर एल्कीन में जाएंगे, ये चीज़ पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे, फिर एल्काइन को पढ़ेंगे, फिर बेंजीन को पढ़ेंगे। अगला तीसरा टॉपिक इसमें पढ़ना होता है इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है। तो प्रॉपर्टीज में 2 तरह की प्रॉपर्टी पढ़ना होता है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी और दूसरा केमिकल प्रॉपर्टी। और इसके बाद 4th हेडिंग पढ़ना होता है इसका क्या यूजेज है, ठीक है। तो टोटल इस चैप्टर में इन्हीं 4 के बारे में पढ़ना है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और बेंजीन। और इन सब में क्या पढ़ना है, एल्केन का क्या क्या कैरेक्टर होता है, उसकी कैसे उसको बनाते हैं, उसकी क्या क्या फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होती है, फिर एल्केन का क्या यूजेज है, ठीक है। उसी तरह एल्कीन में ये 4 हेडिंग पढ़ेंगे, फिर एल्काइन में पढ़ेंगे, फिर बेंजीन में पढ़ेंगे। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। अब देखो सबसे पहले इसके कैरेक्टर के बारे में एक साथ 4 के बारे में पढ़ा देते हैं, ठीक है। उसके बाद बाकी चीज़ें अलग अलग पढ़ाई जाएगी। तो सबसे पहले कैरेक्टर देख लो इन 4 का। सबसे पहले कैरेक्टर में इसके बारे में जानना है कि इसका फार्मूला क्या होता है। इसका फार्मूला होता है CnH2n+2, ठीक है। इसके लिए जो फार्मूला यूज करते हैं CnH2n करते हैं, CnH2n-2 करेंगे यहाँ पे। और इसका बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6 होता है, ठीक है। अगला इसमें जो n की वैल्यू होगी वो स्टार्ट होता है 1 से, 1 2 3 4 ऐसे हो सकता है। यहाँ पे n की वैल्यू 2 से स्टार्ट होता है, 2 3 4। इसमें n की वैल्यू इसमें भी 2 से स्टार्ट होता है, 2 3 4 ऐसे होता है, ठीक है। इस एल्केन में कार्बन और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड होता है वो एक सिंगल बॉन्ड होता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है। इतना क्लियर है चीज़ें, ठीक है। अभी देखो पहले बेसिक इसके कैरेक्टर अभी चल रहा है, कैरेक्टर पढ़ने के बाद कैसे इसको बनाते हैं, प्रिपरेशन मेथड, फिर प्रॉपर्टी, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो ये हो गया इसके बारे में। सबसे पहले इसका फार्मूला क्या होता है, फिर n की वैल्यू। अब n की वैल्यू अगर यहाँ 5 रख दें तो कितना हो जाएगा, C5H 10 2 12 12 हो जाएगा। n की वैल्यू 7 रख दें कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। इस तरह होता है। यहाँ पे n की वैल्यू अगर 5 रख देते हैं
तो ये हो जाएगा 7 रख देंगे तो ये हो जाएगा। यहाँ पे n की वैल्यू 5 रख दें 8 हो जाएगा, 7 रख दें तो 12 हो जाएगा। तो ये इसका फार्मूला होता है। अब अगली चीज़ देखना है इसकी जियोमेट्री क्या होगा, ठीक है। जियोमेट्री का मतलब ये होता है कि कार्बन से जो बॉन्ड बना हुआ है, जितने भी एटम जुड़े हुए हैं, वो किस तरीके से 3 डायमेंशन उसका स्पेशियल अरेंजमेंट कैसा है या 3 डायमेंशन अरेंजमेंट कैसा है, ठीक है। जैसे मान लें मेथेन ले लेते हैं, सबसे पहला एलिमेंट इसमें कौन सा होगा, मेथेन होगा। अब ये कैसा होता है स्ट्रक्चर, तो इसका होता है टेट्राहेड्रल होता है। एल्कीन में जो होगा कार्बन के इधर इधर और इधर, ठीक है, इस तरीके से बना होगा, ठीक है। एक में डबल बॉन्ड होता है, इसका होता है ट्राइगोनल प्लेनर होता है। इसमें जो ट्रिपल बॉन्ड होता है इस तरीके से होता है, तो ये होगा लीनियर, ठीक है। तो जियोमेट्री में एल्केन का जियोमेट्री होता है टेट्राहेड्रल, एल्कीन का होता है ट्राइगोनल प्लेनर और एल्काइन का होता है लीनियर, ठीक है। अब इसमें जो कितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं, तो 1 2 3 4 पर कार्बन से होंगे 4 सिग्मा बॉन्ड होंगे। इस वाले में होंगे 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे और 1 पाई बॉन्ड होगा। ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा, इसी साथ ये कौन सा पाई बॉन्ड है। इसमें क्या होता है, एक बीच वाला सिग्मा इधर होता है, एक सिग्मा इधर होता है, ऊपर और नीचे वाला पाई बॉन्ड होता है। इसमें क्या होगा, 2 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होगा, ठीक है। और इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो इसलिए जब इसका हाइब्रिडेशन देखेंगे तो हाइब्रिडेशन में एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल मिलके, तो इसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3, ठीक है। इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो एक s रहेगा और p का 2 रहेगा, तो इसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp2। इसमें 2 ही सिग्मा बॉन्ड है, तो इसमें एक s लेंगे एक p ले लेंगे, तो इसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp, ठीक है। ये टोटल हो गया इस एल्केन के बारे में, इसका फार्मूला, ठीक है, इसकी जियोमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन, कितने सिग्मा बॉन्ड है ये सब। उसी तरह एल्कीन का एल्काइन का हो गया। बेंजीन में क्या होता है, बेंजीन में इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। इसमें अल्टरनेट पे सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड होता है। हर कार्बन पे एक हाइड्रोजन भी होता है। अब टोटल इसके पास कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड है, तो कार्बन से कार्बन लगा हुआ जो बॉन्ड है 6 सिग्मा बॉन्ड है, 6 सिग्मा बॉन्ड है कार्बन टू कार्बन और 6 सिग्मा बॉन्ड है कार्बन से हाइड्रोजन का। तो टोटल मिला के 12 सिग्मा बॉन्ड है और ये और 3 क्या है, 3 पाई बॉन्ड है। तो बेंजीन में क्या होता है, 3 पाई बॉन्ड और 12 सिग्मा बॉन्ड होता है। तो ये टोटल इसका बेसिक कैरेक्टर इसके बारे में था, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और बेंजीन। अब क्या करना, अब हम लोग को एक एक के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले एल्केन के बारे में, तो एल्केन का प्रिपरेशन कैसे करते हैं, ठीक है। उसके बाद इसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। तो आगे पढ़ाते हैं एल्केन के बारे में। अब हम लोग को पढ़ना है एल्केन के बारे में, एल्केन का प्रिपरेशन कैसे करते हैं, ठीक है। तो एल्केन के प्रिपरेशन के टोटल मिला के 3 मेथड पढ़ना है, ठीक है। कौन कौन सा मेथड पढ़ना है, पहला ये है कि अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से, ठीक है। तो पहला मेथड है कि इसको एल्केन का प्रिपरेशन कैसे करेंगे, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से कैसे करते हैं। तो अनसेचुरेटेड मतलब क्या होगा, कार्बन और कार्बन पे डबल बॉन्ड होगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो डबल बॉन्ड हो चाहे ट्रिपल बॉन्ड, मतलब एल्कीन हो चाहे एल्काइन हो, इससे अगर हमको एल्केन बनाना है तो सिंपल क्या करना है हम लोग को, इसका करा लेना है हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ H2। तो इसका बॉन्ड टूटेगा, क्या करेंगे यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ जाए, तो हाइड्रोजन जोड़ने के लिए क्या करना पड़ता है, इसका रिएक्शन एल्कीन का चाहे एल्कीन का रिएक्शन कराना पड़ता है। या तो प्लेटिनम से करा सकते हैं, या पैलेडियम ले सकते हैं, या निकिल ले सकते हैं। और इन तीन में से कुछ भी लेंगे और साथ में क्या लेंगे, साथ में H2 लेंगे। तो क्या होगा, इसका बॉन्ड टूटेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ एक हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा। तो इस तरीके से था एल्कीन, इसका बॉन्ड टूटेगा यहाँ से और एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गया और दूसरा यहाँ जुड़ गया, ठीक है। इसी तरह एल्काइन होगा, एल्काइन का भी अगर इसी के साथ करेंगे तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड था, पहले एक बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे हाइड्रोजन लग गया, अगला एक बॉन्ड और टूटेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे हाइड्रोजन मिल गया, तो ये क्या मिल जाएगा, एल्केन। इसको कहते क्या है, इसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट भी कह सकते हैं इसको,
क्योंकि ये कर क्या रहा है, इस कार्बन का रिडक्शन करा दे रहा है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो ये जो एलिमेंट था, ये मेटल और साथ में H2 का जो कॉम्बिनेशन होता है, ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। अब दूसरा जो मेथड है उसको बनाना हम लोग को फ्रॉम एल्किल हैलाइड, ठीक है। अब एल्किल हैलाइड से हमको एल्केन बनाना है। एल्किल हैलाइड का मतलब इसी एल्केन में क्या करना है, एक हाइड्रोजन हटा के एल्किल ग्रुप जोड़ देना है, हैलोजन ग्रुप जोड़ देना है, तो उसको एल्किल हैलाइड कहते हैं। जैसे कि अगर C5H12 है, ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन को हटाएंगे, उसकी जगह हैलोजन जोड़ देंगे, तो 12 की जगह 11 हो गया, और यहाँ पे क्या जोड़ देंगे, हैलोजन, मान लो क्लोरीन जोड़ देते हैं, तो इसी को कहेंगे एल्किल हैलाइड, ठीक है। तो एल्किल हैलाइड से हमको एल्केन देखो कैसे बनाना होता है। तो इसमें हम ले सकते हैं R और Cl ऐसे लिख देंगे, ठीक है। और इसी को क्लोरीन हटा के क्या करना है, यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ देना है, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेते हैं C2H5Cl, ठीक है। इससे हमको एल्केन बनाना है, तो C2H5 और इसी में क्या जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, तो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, C2H6 लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका रिएक्शन हम कराते हैं जिंक के साथ, ठीक है। जिंक डस्ट ले सकते हैं या फिर जिंक अमलगम भी ले सकते हैं, उसके साथ इसका रिएक्शन कराएंगे, ये बन जाएगा, ठीक है। ये दूसरा मेथड था। तीसरा मेथड है फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। और कार्बोनिल कंपाउंड में भी कौन सा लेना हम लोग को, इसमें भी लेना है कार्बोक्सिलिक एसिड लेना है, COOH वाला ग्रुप, ठीक है। तो कार्बोनिल कंपाउंड में हम लेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से हमको कैसे बनाता है, यहाँ ऊपर इसको मिटा के ही बता देते हैं दोबारा से। तो जैसे कि हम ले लेते हैं CH3, CH2 और COOH, ठीक है। तो इसी से हमको एल्केन बनाना है। तो इसको एल्केन बनाने के इसमें दो मेथड हम यूज कर सकते हैं। पहला मेथड है, इसको हम करा देते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो होता क्या है कि इसके दो मॉलिक्यूल आते हैं एक साथ, और इसका यहाँ से बॉन्ड टूटता है, इसका यहाँ से बॉन्ड टूटता है, ये हाइड्रोजन निकलेगा यहाँ से, ये हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, ठीक है। तो फाइनली बनता क्या है, ये दोनों हाइड्रोजन मिलके H2 गैस निकल जाता है, ये CO2 निकल जाता है, दो मॉलिक्यूल CO2 बन जाएगा, और ये वाला एल्किल ग्रुप, ये ग्रुप क्या होगा, आपस में यहाँ से जुड़ जाएगा, ठीक है, इन दोनों जगहों से। तो बन जाएगा CH3, CH2 और फिर CH2 और CH3 बन जाता है, ठीक है। इस पूरे प्रोसेस को किया किसने था, तो इस प्रोसेस किया था कोल्बे ने। तो इसलिए इस पूरे रिएक्शन को बोलते हैं कोल्बे रिएक्शन बोल सकते हैं, या कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन बोल सकते हैं। और इस पूरे रिएक्शन में निकलता क्या है, तो CO2 निकल रहा है, इसलिए इस रिएक्शन को डी कार्बोक्सिलेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो एक तो मेथड ये है बनाने का। अब दूसरा मेथड कौन सा है, तो दूसरे मेथड में क्या करते हैं, इसी कार्बोक्सिलिक एसिड का CH3, CH2, COOH, इसका रिएक्शन कराते हैं हम सोडामाइड के साथ। सोडामाइड क्या होता है, सोडामाइड होता है NaOH और CaO का मिक्सचर होता है, ठीक है। तो इसके साथ रिएक्शन कराएंगे, इसके साथ रिएक्शन कराते हैं, तब क्या होगा कि इसका ये वाला CO2, यहाँ पर भी CO2 ही निकलता है, तो ये भी रिएक्शन कैसा है, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन ही है। लेकिन इस वाले में क्या था कि जितना ये कार्बन रहेगा उससे दोगुना कार्बन बनता था। इसमें क्या होगा कि इतना ही ये वाला जो एल्किल ग्रुप है यही बन जाएगा, ये हाइड्रोजन आके इसके साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या बन जाएगा CH3, और ये CH2 था, इसी से हाइड्रोजन जुड़ गया, तो इसको भी क्या कर सकते हैं, इसको भी हम CH3 लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगा, और साथ में निकलेगा CO2 निकलेगा। जो CO2 निकलता है वो NaOH के साथ रिएक्शन करके ये बना लेता है Na2CO3, ठीक है। तो टोटल ये दो मेथड है जो किससे होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड से होता है। तो एल्केन बनाने के टोटल देख तीन मेथड यहाँ हम लोग पढ़ना था। पहला मेथड था अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से, दूसरा पढ़ना था एल्किल हैलाइड से, और तीसरा मेथड जो था वो था कार्बोक्सिलिक एसिड से, ठीक है। तो टोटल ये सारी चीज़ें हैं एल्केन को बनाने का मेथड था, ठीक है। अब इसके बाद क्या पढ़ना है कि एल्केन की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो प्रॉपर्टीज में एक फिजिकल प्रॉपर्टी और दूसरा केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ना है। एल्केन का हमको जानना है इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। तो प्रॉपर्टीज में सबसे पहले पढ़ना है इसका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या होता है।
सबसे पहला पढ़ना है फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में जितने भी एल्केन होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी में एक्चुअली पढ़ना क्या क्या होता है, तो सबसे पहले पढ़ना होता है इसका फिजिकल स्टेट क्या होगा, मतलब लिक्विड में होगा, सॉलिड में होगा, गैस में होगा, ठीक है। अगला चीज़ पढ़ना होता है ये इसका ऑर्डर कैसा, ऑर्डरलेस है या ऑर्डर है, कलर पढ़ना होता है कि कलरलेस या कलर्ड है। इसका बॉइलिंग पॉइंट पढ़ना होता है कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ठीक है। अगला चीज़ पढ़ना होता है इसकी सॉल्युबिलिटी पढ़नी होती है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में यही 4 चीज़ें पढ़ना होता है, ठीक है। तो इसमें से ये 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी। तो बॉइलिंग पॉइंट को अगर हमको निकालना होता है तो बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली डिपेंड होता है मॉलिक्यूलर मास पर, ठीक है। तो देखो फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहला कौन सा है, बॉइलिंग पॉइंट। और बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है, तो मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड कैसे करता है, जैसे मान लेते हैं एक 5 कार्बन का C5H12 ये ले लिए, एक 6 कार्बन का ले लेते हैं C6H14, अगला 7 कार्बन का हो गया 16 हो गया, ठीक है। तो इन सब में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, तो जिसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है। मॉलिक्यूलर मास किसका ज़्यादा, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा, ठीक है। तो इसका अगर बॉइलिंग पॉइंट का हम ऑर्डर देखना चाहेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। वहीं अगर ये तो था सिंपल नंबर ऑफ कार्बन अगर चेंज हो रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। अगर हम ले लें अगर आइसोमर को ले लें तो आइसोमर में क्या होता है, इसका मॉलिक्यूलर मास सेम रहता है, ठीक है, लेकिन उसमें क्या होता है ब्रांचेज, जैसे मान लो 5 कार्बन का लेते हैं तो एक ले लिए स्ट्रेट चेन में 5 कार्बन का, अगला वापस 5 कार्बन का ही ले रहे हैं लेकिन इसमें क्या एक ब्रांचेज है, अगले में 2 ब्रांचेज है। अब हमको इन सबों में देखना है इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा। तो इन सबों में सबसे पहले तो ये वाला फार्मूला जो है, ये जो ट्रिक है, ये ट्रिक जो है क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा यहाँ पर। क्यों फेल हो जाएगा, क्योंकि सबका मॉलिक्यूलर मास सेम है, क्योंकि सबका क्या है फार्मूला सेम है C5H12, सभी में इसका भी वही है, इसका भी वही है, इसका भी वही है, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला फेल हो जाएगा किसके लिए, आइसोमर के लिए। तो आइसोमर का अगर हमको बॉइलिंग पॉइंट निकालना होता है तो उसके लिए एक दूसरा फार्मूला यूज करते हैं बॉइलिंग पॉइंट के लिए, दूसरा ट्रिक है, और उसका ट्रिक क्या है कि नंबर ऑफ ब्रांचेज। अगर ब्रांचेज ज़्यादा है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हम देखना चाहें पहला, दूसरा और तीसरे में सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, तो इस पहले वाले में ब्रांचेज सबसे कम है, एक भी ब्रांचेज नहीं है, इसमें एक ब्रांच है, इसमें 2 ब्रांच है, जिसमें ब्रांचेज ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम। तो इन तीनों में अगर बॉइलिंग पॉइंट का देखना चाहेंगे तो ये ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले था बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में 2 पढ़ना हम लोग को, सबसे पहले कि नॉर्मल अगर नंबर ऑफ कार्बन अगर बढ़ रहा है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। दूसरा अगर आइसोमर वाला केस है तो अगर ब्रांचेज ज़्यादा है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, ठीक है। तो पहला फिजिकल प्रॉपर्टी में ये था। दूसरा फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ना है सॉल्युबिलिटी, ठीक है, सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी में क्या होता है, सबसे पहली चीज़ तो जो हाइड्रोकार्बन होता है ये पूरा का पूरा वाटर में सॉल्युबल होता ही नहीं है, ठीक है, ये लेस सॉल्युबल होता है। फिर भी अगर हम देखना चाहें सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर देखना चाहें तो जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ती है उसकी सॉल्युबिलिटी घटते जाती है, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा, इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा बॉइलिंग पॉइंट का, ठीक है। तो ये ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। पहली चीज़ तो कम सॉल्युबल होता है, हाइड्रोकार्बन जितने भी होते हैं वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं, थोड़ा बहुत सॉल्युबल होते हैं, और वो भी सॉल्युबल है तो भी क्या होगा, उसका बॉइलिंग, जिसका मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाएगा तो उसकी सॉल्युबिलिटी घटता जाएगा, ठीक है। तो टोटल ये 2 पढ़ना था हम लोग को इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी।